Now let's begin our next chapter, that is health and diseases. There are some questions, basic questions that are being asked to us. First one is, have you ever taken leave from school due to sickness? Yes, I'm very sure all of you would have definitely taken a leave because of sickness. या फिर ऐसा एक वक्त तो आया ही होगा जब जब आपको बीमारी हुई होगी या फिर आपके घर में किसी को, ओके, तो फिर उससे हमें क्या चीज पता चलती है, उस दौरान कौन सी चीजें होती है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गो थ्रू व्हेन वी आर सिक. हेडेक होता है, समटाइम्स फीवर होता है, कोल्ड या कफ हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल सा वी डू नॉट फील नॉर्मल, ऑब्वियसली वी फील वीक, वी फील ड्रेन्ड आउट, इजंट इट? दोज आर एग्जैक्टली द बेसिक सिम्टम्स ऑफ ऑल द डिजीजेस. ठीक है, ऑलमोस्ट हर डिजीज में ये बेसिक चीजें तो होती ही है, नॉट इन ऑल ऑफ देम बट most of them के अंदर. Next question, what happens exactly when we become sick? Isn't it the things that I told you just now? हमारा headache हो सकता है, fever होता है, we feel drained out, we feel weak, we feel nauseous, and then अगर water contaminated या किसी contamination से की वजह से कोई disease हो रही है तो फिर loose motions हो सकते हैं. Okay, तो all these things are the we go through all these things when we are sick. Next is, sometimes we feel good even without taking any medicines, and sometimes we need to consult doctor and take regular medicines in sickness. Why is it so? Yes, कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ ऐसी diseases होती है जिनको हम घर पे कुछ होम रेमेडीज करके ही उनसे ठीक हो सकते हैं. Whereas कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जिनके ऊपर होम रेमेडीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो हमें उनके लिए एलोपैथिक या फिर जो डॉक्टर है उनके थ्रू ही उन्हें ठीक करवाना पड़ता है. सो देखते हैं अब अलग अलग बीमारियों के बारे में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट आर डिजीजेस. लेट्स हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको या समवन यू नो ऑफ अगर उसे ये सारी चीजें हो तो यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट सम बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और अगर ये चीजें हो रही है तो कौन सी चीजें या कौन सी रेमेडीज उस पर अप्लाई की जा सकती है. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज हेल्थ. नाउ व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ को बेसिकली हम सेहत कहते हैं. ओके, सो द स्टेट ऑफ हॉस्टेलिक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ. क्या? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का जब हॉस्टेलिक इज परफेक्ट, इट मीन्स पवित्र, होली, कोई भी बाहर की कंटामिनेटेड चीजें जब उसके अंदर ना हो तब उसे हम हेल्थ कहते हैं. द स्टेट ऑफ physical, mental and social well-being is called health. ठीक है, जब हमारी फिजिकल, मेंटल और जो सोशली रहने का जो तरीका है जब वो एकदम हॉस्टेलिक होता है. ओके, द स्टेट ऑफ हॉस्टेलिक हॉस्टेलिक का मतलब पवित्र, कोई भी विदाउट एनी कंटामिनेशन. ओके, सो द स्टेट ऑफ हॉस्टेलिक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ. ओके, नेक्स्ट इज डिजीज. व्हाट आर डिजीजेस? जब हमारी हेल्थ के अंदर कुछ कंटामिनेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं दैट अ डिजीज हैज एंटर्ड. ओके, व्हेन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन अ बॉडी आर डिस्टर्ब्ड, देन इट इज सेड टू बी कंडीशन ऑफ अ डिजीज. व्हेन फिजिकल, physiological and psychological state of a body is disturbed, then it is called the state
या फिर द कंडीशन ऑफ डिजीज। किसी भी बॉडी की जब फिजियोलॉजिकल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्टेट जब डिस्टर्ब हो जाती है, तब हम उसे एक कहते हैं कि एक डिजीज की कंडीशन हो चुकी है। अब देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अब वो बॉडी बीमार हो चुकी है। ओके, एज पर द डिजीज सिम्टम्स आर वेरिड। अब डिजीज के हिसाब से जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ में फीवर आता है, कुछ में हमें नहीं आता है, कुछ में हम नॉशियस फील करते हैं। व्हाट इज नॉशियस? वॉमिटिंग टाइप फीलिंग आती है कभी कभी, सो दैट इज अ नॉशियस फीलिंग। कुछ में हम नॉशियस फील करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। कुछ में हमारी बॉडी पेन होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल डेंगू में हमारे जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज सिवियर पेन। बट अगर मुझे कोल्ड हुआ है तो उसमें मुझे उतना पेन नहीं होगा जितना मुझे डेंगू के टाइम पे होगा। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स है वो डिजीज टू डिजीज वेरी करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब डिजीज को कुछ दो तरीकों में बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज अक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू कॉज। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉज। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन उसको भी हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब कि ये वो डिजीज होती है जिसको हम कितने वक्त तक रहती है। ओके, फर्स्ट इज एक तो होती है क्रोनिक एंड नेक्स्ट इज एक्यूट। क्रोनिक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैंसर, डायबिटीज। एक्यूट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोल्ड एंड फ्लू, कोल्ड या फिर फ्लू। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिजीज देखकर ही आप बता सकते हो कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब कि कितने वक्त तक वो डिजीज रहने वाली है, उसके बेसिस पर हमने इसको एक्यूट और क्रोनिक का नाम दिया है। अब कोल्ड और फ्लू जो होते हैं बहुत जल्दी चला जाता है। इट मींस दीज आर द डिजीजेस दैट स्टे इन आवर बॉडी फॉर अ स्मॉल टाइम या फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट? बट टॉकिंग अबाउट कैंसर एंड डायबिटीज, ये स्थिर होती है। इट टेक्स टाइम टू गेट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। ये काफी लंबे समय तक, या फिर अगर डायबिटीज या फिर अगर अर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी है तो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ही रहती है। ओके, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक एंड एक्यूट। ओके, मूविंग ऑन टू द अकॉर्डिंग टू द कॉज, तो फिर हमारे पास दो होती है, हेरिडिटरी डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड। अब हेरिडिटरी के अंदर वो डिजीजेस जो हमें पेरेंट्स से मिलती है। ओके, कैंसर इज क्रोनिक बट कैंसर इज ऑल्सो हेरिडिटरी। तो मैं यहां से कैंसर हटा के वहां पुट करता हूं, बट कैंसर ऑल्सो कम्स अंडर क्रोनिक। ओके, मैं यहां पर उसकी जगह अर्थराइटिस लिख देता हूं, सो दैट यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, याद करने के लिए आसान होगा। अब अर्थराइटिस कौन सा डिजीज है? एक एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर घुटनों में पेन होना शुरू हो जाता है। ओके, और वो जो पेन है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। कभी कभी कुछ बीमारियां रिपेयरेबल नहीं होती है। अर्थराइटिस एंड डायबिटीज आर वन ऑफ देम। ओके, हेरिडिटरी की अगर बात करें तो कैंसर कैन बी हेरिडिटरी। ओके, सो वो डिजीजेस जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, और यूजुअली ब्लड कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, वो कैंसर्स होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। ओके, एंड देन okay, next is okay, Down's syndrome is also hereditary. अब एक्वायर्ड डिजीज को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस।
Infectious also means communicable and non-infectious means non-communicable. Infectious के अगर नाम दिए जाए तो फिर कोल्ड एंड डेंगू, जो एक दूसरे से हमें मिल जाते हैं या फिर जो इन्फेक्शन की वजह से होता है हमारी बॉडी में. एंड नॉन इन्फेक्शियस के अगर एग्जांपल दिए जाए तो डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर एटसेट्रा. ओके, तो ये इस तरीके से हमने डिजीजेस को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है. सारी डिजीजेस जो भी प्रेजेंट है और ऑल द डिजीज दैट यू आर अवेयर ऑफ विल ऑलवेज कम अंडर आइदर ऑफ द क्लासिफिकेशन की, या तो वो इस तरफ होगी या तो वो उस तरफ होगी. कोई ना कोई सेट आपको मिल ही जाएगा जहां पर योर डिजीज विल बी फॉलोइंग इन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे हमसे पूछा गया है एक क्वेश्चन जिसमें हाउ डू द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड. ओके, ये डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती है पूछा गया है. फर्स्ट इज हेपेटाइटिस. ओके, सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. सम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस सच एज हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड. ठीक है, सो हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. Okay, and hepatitis B is through infected blood. Spreads through contaminated blood. Okay, next is मलेरिया. मलेरिया एक ऐसी डिजीज होती है, मलेरिया और डेंगू, जो जो मॉस्किटो के फीमेल मॉस्किटो के बाइट की वजह से होती है. सो मलेरिया बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो. नेक्स्ट स्कैबीज. स्कैबीज इज एक स्कैबोमाइट नाम की एक बैक्टीरिया होता है, उसके कांटेक्ट की वजह से स्कैबीज होता है. बाय कांटेक्ट विद स्कैबीमाइट, स्कैबीज माइट. ओके, स्कैबीज माइट. नेक्स्ट इज टीबी. टीबी बेसिकली फैलता है एयर के थ्रू. अगर किसी बंदे को ऑलरेडी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, अगर वो छींक देता है और वो उसके बैक्टीरियाज आप तक पहुंच जाए तो आपको भी टीबी हो जाएगा. ओके, सो इट कंटामिनेटेड एयर ड्यू टू बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस. नेक्स्ट इज डेंगू. डेंगू अगेन होता है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो. नेक्स्ट इज डिसेंट्री. कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से डिसेंट्री हो सकती है. नेक्स्ट इज रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म होता है बेसिकली कुछ फंगस की वजह से. सो कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस, जिसे हिंदी में दाद के नाम से भी जाना जाता है. कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू फंगस.
और रिंगवर्म जो होता है वो एक इंसान से दूसरे में भी फैलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ऑलरेडी रिंगवर्म है और आप उसका टॉवल या उसके एकोमोडिटीज को यूज करो तो देर आर चांसेस कि आपको भी रिंगवर्म हो जाएगा. इचगार्ड एटसेट्रा कई जगह कुछ ट्यूब्स है जो रिंगवर्म के लिए यूज होती है. नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू इज हैपेंस, वो बेसिकली पिग्स की, डर्टी पिग्स की जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से होता है, कुछ वायरसेस की वजह से. सो कंटामिनेटेड एयर विथ वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू. Contaminated air due to virus of swine flu. Okay, so these were the questions that were given. Next is, what do you mean by pathogen? Okay, a microbe that cause infection of some particular diseases are called pathogen. Pathogen क्या होता है? कुछ microbes जिनकी वजह से किसी particular disease के infections हमारी body में हो पाए, उसे हम pathogen के नाम से जानते हैं. What do you mean by infectious disease? अब infectious diseases कौन सी होती है? वो diseases जो एक से दूसरे में फैल पाए. ओके, वो डिजीजेस जो जिसका अगर एक इन्फेक्ट अगर हो चुका है तो दूसरा भी उसकी वजह से इन्फेक्ट हो सके. सो दोज आर इन्फेक्शियस डिजीजेस. बाय बीइंग इन कांटेक्ट ऑफ अ पेशेंट द पैथोजेंस फ्रॉम हिज और हर बॉडी एंटर्स अनदर नॉर्मल पर्सन थ्रू एयर, वाटर और अदर मींस. When such pathogens create illness in a normal person, such diseases are called infectious diseases. Okay, मतलब कि किसी infected person के contact की वजह से अगर कोई normal person भी बीमार हो सके, infected हो सके, तो such diseases are known as infectious diseases. Okay.